नहरी पानी की तकसीम का तनाज़ा, इत्तेहादी जमातों में सियासी दरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ने लगे। कैनाल्स तनाज़े से कौमी असेंबली की कार्रवाई भी मुतासर हो रही है। पीपी ज़राए का दावा है कैनाल्स पर करारदाद रोकने के लिए कौमी असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं गिले शिकवे दूर करना ही वाहिद हल है। हुकूमत पंजाब को भी कम पानी मिलने का शिकवा। इरसा के नाम खत लिख दिया, कहा पंजाब को शेर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। अमनो अमान का मसला हो सकता है। मौकफ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जा रहा जो छुपाया गया। खरीफ की फसल भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ऐसा को लिखा खत मुस्तरद करते हैं। मुआहिदे के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध के कैनाल्स को रवा माह के 10 रोज 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब के कैनाल्स ने 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त की। पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई की जा रही है। सिंध में इस वक्त कपास चावल की काश्त होनी चाहिए। हम सिर्फ पीने का पानी ही दे रहे हैं। लगता नहीं है ऐसा कि हमारे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर भी सकता है। ना होने की सूरत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूँगा और प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके कैनाल्स नहीं बनेंगे, हमारा केस मजबूत है, जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में गुफ्तगू, कहा बिलावल ने कैनाल्स पर वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ दिया। वफाकी हुकूमत नून बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को कैनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने पैगाम दिया कैनाल मंसूबा एटनिक एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, ना मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, ज़बानी वादे पर यकीन नहीं। वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को आवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। इस ज़मीन पे वसाइल का इख्तियार भी पुख्तूनों का है और हुक्मरानी का इख्तियार भी पुख्तूनों का है। अगर आज एक मरतबा फिर सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है तो जमीयत उलमा इस्लाम हर सतह पर इस बिल की मुखालिफत कर रही है और करती रहेगी। JUIPP और ANP ने माइंस और मिनरल्स एक्ट की मुखालिफत कर दी। एमल वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक चलाने की धमकी दे दी। बोले अगस्त में इस बिल के साथ हुकूमत को घर भेजेंगे। JUI के सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा एक बार फिर सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने कहा जहां से ये बिल आया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर एतराज है। सूबाई मामलात में विफाक का क्या काम? KP माइंस एंड मिनरल एक्ट पर असेंबली हॉल में ब्रीफिंग। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा सूबे के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बानी PTI की राय के बाद ही सूबाई हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर फैसला करेगी। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे लिए सबसे पहले ये सूबा और उसके मफादात हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं आया, कोई इन्विटेशन नहीं आया, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं आया, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आया। अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्विटेशन तो हम जरूर वो आतिफ खान की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। PTI की सीनियर क़यादत को अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत न मिली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं दावतनामा मिलता तो जरूर जाते, मुझे उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर के प्रोटोकॉल अफसर ने भी आगाह नहीं किया। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। उम्मीद है बानी PTI से आज मुलाकात हो जाएगी। आतिफ खान कहते हैं कांग्रेसमैन से मुलाकात
अमरीकी सफारत खाने में हुई। बाकायदा मीटिंग नहीं थी, सिर्फ खड़े खड़े बातें हुई। बारी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रऊफ हसन ने बताया, एम्बेसी के लोगों ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 अफराद को मदऊ किया था। मुझे नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावत मिली या नहीं। Thank you so much for your time, hospitality, your kindness, for the special efforts that you've put here. Our visit here has been remarkable. I want to thank you. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द का दौरा करतारपुर। दर्शनी ड्यूरी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को करपान भी पेश की गई। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। जैक वॉरेनबर्गमैन ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। थॉमस बोले, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा, एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ इजलास तलब कर लिए। पहला इजलास 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगा। आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास 2 मई को होगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजों के नामों पर भी गौर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज तीसरा दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में इशाइया देंगे। SIFC की जानिब से सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मौशी इस्तेहकाम के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं। SIFC मंसूबा 1 विंडो ऑपरेशन है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में अपना हिस्सा जरूर डालें। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई। 29 मार्च को बोरिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी थी। आग लगने के मामले को हंगामी डिक्लेयर किया गया था। सिंध हुकूमत संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मुसलसल मुतालिका इदारों से राबते में थी। आग की तहकीकात के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह कमेटी भी कायम की थी। गुज़श्ता रोज ही अमरीकी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया था। हाफिजाबाद में मुबैना तौर पर कुत्ता मार मिठाई खाने से 3 बच्चे जाँ बहक, 8 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जहर खुरानी से मुतालिक मुतजाद इत्तलात हैं। कभी कहा गया कि बच्चों ने रिक्शे में रखी कुत्ते मारने की दवा खाई। एक इत्तला में गाड़ी में सवार अफराद ने बच्चों को मिठाई खाने को कहा। लाहौर में दोस्ती से इनकार पर बासर शख्स ने तालिबा को गन पॉइंट पर गिरगमाल बना लिया। गाड़ी में बिठाकर मकबरा जहांगीर के अहाते में ले गया। तालिबा ने गाड़ी से भागकर जान बचाई। शोर मचाया तो मुलजिम भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है रिकॉर्ड याफ्ता और ताल्लुक सियासी घराने से है। अहले गजा से यकजहती। कौमी असम्बली हम आवाज। इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर।
इसराइली दहशतगर्दी और दरिंदगी की मजम्मत, आलमी ताकतों से फलस्तीन में इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत की है। फलस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। साहबजादा हामिद रजा बोले, मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। बदकिस्मती से फलस्तीन का झंडा रेड जोन में नहीं लाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने कहा, फलस्तीन का झंडा रेड जोन में लाने पर पाबंदी की बात गलत है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, ईरान में दोनों जानिब से सियासी तकारीर की मजम्मत करते हैं। मस्जिद अक्सा आज हमारी राह तक रही है। अर्ज़े फ़लस्तीन से हमारी मजहबी और जज्बाती वाबस्तगी है। फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। जुल्म रोक नहीं सकते तो कम से कम आवाज तो उठाएं। कातिल इसराइल फलस्तीन से निकल जाए। इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, हजारों लोग जिला फाते में जमा हुए। गजा में कत्लेआम की मजम्मत, फिजा में आजाद फलस्तीन के नारे। ट्रंप इंतजामिया का महकमा खारजा की फंडिंग तकरीबन निस्फ करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा और यूएसएड का अगले साल माली साल का बजट 28.4 अरब डॉलर करने की तजवीज़ से गौर है। महकमा खारजा के फंड में 48% कटौती करके बजट 27 अरब डॉलर कम करने और आलमी अमन मिशन के लिए फंडिंग में मुकम्मल कटौती की तजवीज़ है। अमरीकी फॉरेन सर्विस एसोसिएशन का कांग्रेस से कटौती की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा, फंड्स में कटौतियां हुई तो चीन और रूस खिलाफ पुर करेंगे। तजवीज़ से भरे मेमो पर वजीर खारजा मार्को रूबियो का रद्द-ए-अमल आ जाने का इम्कान। पीएसएल क्लासिको का स्टेज तैयार, कराची के शेर लगातार दूसरा मार्का मारने को बेकरार। एचबीएल पीएसएल 10 में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। लाहौर की टीम किंग्स से नबर्द आजमा होने कराची पहुंच गई। कराची ने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को सरप्राइज दिया। कलंदर्स भी इस्लामाबाद से शिकस्त के बाद कोयटा के खिलाफ शानदार कमबैक कर चुके हैं। बाबर आजम T20 में स्लिप में आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल प्रेशर में है, बहुत नीचे है। ज़ल्मी को चाहिए स्टेप डाउन करा दे, कैप्टनसी से। एज ए कैप्टन ही मैंने कहा नहीं स्टेप डाउन करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। कैप्टनसी इतनी स्ट्रांग हो नहीं रही जितनी करनी चाहिए। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, बाबर आजम का T20 में स्लिप में आउट होना एतमाद की कमी को जाहिर करता है। ये ठीक नहीं कि 244 रन चेस करने हैं और आप ओपनर आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान के फैसलों से टीम खराब हो रही है। ज़ल्मी को चाहिए कि बाबर को कप्तानी से दस्तबरदार करा दे। कामरान अकमल बोले, ये बात फिर बाबर की कप्तानी पर आ गई। खामियां नजर आ रही हैं, बाबर अभी फॉर्म में नहीं है। अभी तो 2 मैचेस हुई हैं। कप्तान तब्दील करने की जरूरत नहीं। अदाकार उमर शहजाद बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। पीर की शाम साहबजादा फरहान के नाम। पेशावर ज़ल्मी का दूसरे मैच में भी बुरा अंजाम। पिंडी में ज़ल्मी को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 102 रन से मैदान मारा। मोहम्मद हारिस के 87 रन जाएगा। इमाद वसीम की 3 विकेटें, शादाब और बैन के 2-2 शिकार। ज़ल्मी की टीम 141 पर ढेर हुई। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 243 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान ने 49 गेंदों पर इस्लामाबाद के लिए तेज तरीन सेंचुरी बनाई। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वेरी एक्साइटेड कराची किंग के साथ कोलैबोरेट करके आई थिंक टू स्टार्ट दिस जर्नी रियली होपफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बड़े इवेंट की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के साथ एक बार फिर सर्फ एक्सल का नाम जुड़ गया।
पाकिस्तान का मकबूल और मारूफ डिटर्जेंट प्रोडक्ट अब कराची किंग्स का ऑफिशियल लॉन्ड्री पार्टनर है। कराची किंग्स और सर्फ एक्सल ने मिलकर फैंस को पैगाम दिया है कि खेलो जुनून से, खेलो जिद से और अपना ख्वाब पूरा करो, क्योंकि दागों के लिए सर्फ एक्सल है ना। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और जनरल मैनेजर होम केयर पाकिस्तान इमाद दानिश ने MOU साइन किया। तकरीब में कप्तान डेविड वार्नर समेत दीगर खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम की फतुहात की हैट्रिक, वेस्ट इंडीज को 65 रन से शिकस्त दे दी। 192 रन के ताकुब में मेहमान टीम सिर्फ 126 पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना ने 3 विकेटें उड़ाई। कौमी टीम ने पहले खेलकर 191 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट का चौथा मैच जुमेरात को थाईलैंड में होगा।